दोस्तों, कुछ साल पहले की ही बात है जब सुनने में आता था कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति ने पत्नी को बेरहमी से मार दिया। पति के अत्याचार से परेशान होकर पत्नी ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आज सुनने में आता है कि पत्नी ने पति के 15 टुकड़े करके मार दिया। पत्नी ने बंद कमरे में पति को मारा। क्या कह सकते हैं कि ये समय का पहिया है। एक कहावत है कि समय हर किसी का आता है, जो शायद यहाँ फिट बैठता है, लेकिन पति पत्नी को मारता है, पीटता है या फिर मौत के घाट उतारता है तो मुकदमा दर्ज होता है। बाकायदा उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। संविधान भी इसी की इजाजत देता है। लेकिन जब पत्नी पति को मारती पीटती या फिर मौत के घाट उतारती है तो क्या उसके लिए कोई कानून है? नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। दोस्तों, दुनिया के दूसरे देशों की तरह अब भारत भी घरेलू हिंसा की समस्या से जूझ रहा है। आजकल पति पर पत्नियों के द्वारा किए गए अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। दुर्भाग्य से भारत में महिलाओं के समर्थन के लिए कई कानून हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में पति के पास पत्नी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम जैसा कोई कानून नहीं। हैरानी की बात है कि कई मौतें हो जाने के बावजूद समाज और कानून इसे गंभीरता से नहीं ले रहा। दोस्तों, शादी के बंधन को एक समय पर पवित्र माना जाया करता था, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के इस आधुनिक युग में विवाह की परिभाषा ही बदल गई है। आधुनिक युग की सोच ने इस पवित्र बंधन को एक समझौता समझ लिया है। यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी शादी करने से बचना चाहती है। दोस्तों, ये हाल ही में मेरठ से मामला सामने आया, जहां पति पत्नी के झगड़े के बाद पत्नी द्वारा पति को धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित पति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आरोप है कि पत्नी ने सोते वक्त पति के सिर पर ईंट मारी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। हालांकि पत्नी ने इस आरोपों से इनकार कर दिया है और पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई भी तहरीर नहीं की गई है और टुकड़े करने की धमकी का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। आप ये वीडियो सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? बबलू। क्या हुआ है? वही है ना कि सवेरे सो का लेट उठा था, मैं छुट्टी आज मैं लेट उठूंगा, है नहीं। फिर उसके बाद मैं जो है ना, जब उठाया तेरे सिर में ईट मारूंगी, उन्होंने ठा ईट मारी सिर में। और क्या कही? उन्होंने करी ऐसे टुकड़ा करूंगी तेरे, उन्होंने करे ना वीडियो में देख के मैं ऐसे टुकड़ा करूंगी, जैसे वीडियो देखते रहे। हाँ, जैसे वो ड्रम में टुकड़े करके बत दिया। मैं ऐसे टुकड़ा करूंगी तेरे। अच्छा जी। हाँ, थाने में तहरीर दे दी? आगे बैठ गई वो। दोस्तों, पुरुषों को हमेशा से मजबूत और ताकतवर माना जाता रहा है, लेकिन पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए चलाए जा रहे तमाम परामर्श केंद्रों के आंकड़े बताते हैं कि पुरुष भी महिलाओं के उत्पीड़न से परेशान हैं, उनके शिकार हो रहे हैं। घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों में करीब 40% शिकायतें पुरुषों की ही हैं। भारत देश में अब पुरुषों का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। सर्वे के अनुसार ज्यादातर पुरुष सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से अपनी पत्नी की शिकायत नहीं करते। कुछ साल पहले ही मद्रास हाईकोर्ट में घरेलू हिंसा से जुड़े एक मामले को लेकर ये सवाल उठा कि क्या पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, साल 2020 में लॉकडाउन के दौरान सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन की ओर से टेलीफोनिक सर्वे किया गया था। इस दौरान इंदौर की पुरुष संस्था और राष्ट्रीय पुरुष आयोग समन्वय समिति दिल्ली को भी पुरुष हेल्पलाइन पर कई शिकायतें मिली। इसमें पाया गया कि लॉकडाउन के दिनों में पत्नियों द्वारा अपने पतियों को प्रताड़ित करने के मामलों में 36% की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कई पुरुष काम छोड़कर घर पर बैठने लगे थे या फिर ऑफिस बंद होने की वजह से वर्क फ्रॉम होम करने लगे थे। ऐसे में पत्नियों के रवैये से डिप्रेशन में रहने लगे। दोस्तों, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि साल 2021 में 1.64 लाख लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 81.063 लोग विवाहित पुरुष ही थे। एक सर्वे में 91% पुरुषों ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टनर ने उनके साथ कम से कम एक बार मारपीट की है। साल 2005 में हर 1000 शादीशुदा पुरुषों में से 7 के साथ घरेलू हिंसा होती थी, जो 2015 में बढ़कर 29 हो गई। आज के दौर को देखते हुए महसूस होता है कि जैसे पहले महिलाओं पर घरेलू हिंसा का अत्याचार होता था तो सड़कों पर प्रदर्शन करके न्याय की गुहार लगाई जाती थी, उसी तरह आज जरूरत है एक होकर ऐसे कलंकित परंपरा को समाज से लांछित करने की। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए कठोर कानून भी बने हैं, लेकिन पुरुष भी घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुषों के खिलाफ हिंसा की किसी को जानकारी नहीं है या फिर इसके खिलाफ आवाज नहीं उठती है, लेकिन ये आवाज एक तो उठती है और धीमी हो जाती है और उसके बाद खामोश भी बहुत जल्दी होती है। पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा के खिलाफ कोई कारगर कानून नहीं है, जबकि कई पश्चिमी देशों में ऐसे कानून मौजूद हैं। इन मुद्दों को लेकर आप क्या विचार करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। साथ
साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।